नमस्कार साथियों, अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। आज हम जो है रोशन आनंद सर के द्वारा जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। इसमें जो है आप पहले जो भी 3-4 चैप्टर ख़त्म हो गया है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो उनका जो है कि वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें। हम इसका लिंक जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे आपको। इससे जो है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, जितने भी जीएस से संबंधित प्रश्न उत्तरी श्रृंखला है उसमें जो है इसको हम कवर करेंगे, है ना, एकदम विधिवत। ऐसा जो है आपको लुसेंट में भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा है। आज हम देखेंगे आज स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर भागवत धर्म, है ना। आज 2 चैप्टर ख़त्म करेंगे, भागवत धर्म और शैव धर्म, एकदम विधिवत देखेंगे पूरा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भागवत धर्म के बारे में। तो भागवत धर्म का ही अन्य नाम क्या है? वैष्णव धर्म, सातवत धर्म, और इस धर्म का उच्चारण क्या किया जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके प्रवर्तक या संस्थापक की बात करें तो वह कृष्ण है। कृष्ण के अनुयायी इन्हें भगवत अर्थात पूज्य कहते थे, इसलिए इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ा, ठीक है। सातवत धर्म के बारे में बात करें तो इसे सातवत धर्म भी कहा गया है क्योंकि कृष्ण का संबंध सातवत वंश से लगाया जाता है। बात करें वैष्णव धर्म की तो भगवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है। विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिए थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है हमें इसकी जानकारी। पहला मत्स्य अवतार था, ठीक है। याद करने के लिए हमें कहाँ से मिलेगी? मत्स्य पुराण, तो पहला अवतार ही है मत्स्य अवतार। दूसरा है कूर्म या कछुआ अवतार। तीसरा बारामिहिर या जिसे सुअर का अवतार कहते हैं। चौथा नरसिंह अवतार। 5वां वामन अवतार। 6ठा परशुराम अवतार। 7वां राम अवतार। 8वां कृष्ण अवतार। 9वां बुद्ध अवतार और 10वां जो है कल्कि अवतार लेंगे। यह कलयुग में ही लेंगे, बच के रहिएगा आप लोग, ज़्यादा पाप उप नहीं कीजिए, है ना। आगे बढ़ेंगे। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अनुसार विष्णु को आकाश का देवता कहा गया है। विष्णु भगवान को जो है सबसे अधिक महत्व उत्तर वैदिक काल में मिला है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि भगवान विष्णु जो है आकाश, वायु एवं पृथ्वी तीनों लोक में उपस्थित हैं। भागवत धर्म के बारे में आगे पढ़ेंगे कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का सबसे ज़्यादा विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन शासक वैष्णव धर्म को मानते थे। इसका नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे। नोट्स नहीं बनाएंगे तो खैर पीडीएफ से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो वही बात हो जाएगी कि फ्री का था तो खैनी तो खैनी, ना खैनी तो ना खैनी, है ना, वही वाला बात हो जाएगा। तो अगर पढ़ना है तो इसका जो है नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। गुप्त वंश के शासक जो है भगवान विष्णु के समान परम भागवत की उपाधि धारण किया करते थे। भगवान विष्णु के सवारी गरुड़ को गुप्त काल के शासक अपनी राजकीय बनाए। मत्स्य अवतार की बात करें, मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु का प्रथम अवतार माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इस अवतार की चर्चा की गई है। ऐसा कहा जाता है कि जल पलावन के समय में भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर मनु को बचाया था। दूसरा कुर्म या कछुआ अवतार जो है समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कुंभ के रूप में मंदांचल पर्वत को धारण कर लिया था, ठीक है। तीसरा है 12 या सुअर अवतार। हिरणाक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया तो भगवान विष्णु ने 12 के रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र तल से उठा लिया था। चौथा है नरसिंह अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। नेक्स्ट है 5वां वामन अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक को 3 पगों में माप दिया, जिस कारण इन्हें लोक उपकर्म भी कहा जाता है। 6ठा परशुराम अवतार। 7वां राम अवतार, रावण का वध किए थे। 8वां कृष्ण अवतार, कंस का वध किया था। 9वां बुद्ध अवतार और 10वां है कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार क्या है? यह अवतार जो है अभी होना बाकी है। ऐसा मानना है
कि कलयुग में भगवान सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर के आएंगे। तो भागवत धर्म की आगे चर्चा करते हैं कि भागवत धर्म जो है कि संस्थापक के रूप में कृष्ण भगवान को जाना जाता है। कृष्ण की चर्चा दो रूपों में की गई है, पहला देवकी का पुत्र और दूसरा घोर अंगिरस के शिष्य। कृष्ण के इन दोनों रूप की चर्चा का विवरण छंदोग उपनिषद से मिलती है। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण के जो हैं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के समकालीन थे। क्वेश्चन यह भी है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन है, तो अरिष्टनेमी है। अरिष्टनेमी के ही समान कौन थे, कृष्ण भगवान, है ना। भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित हैं। भागवत गीता के रचनाकार वेद व्यास हैं। एक प्रश्न यह यहाँ पे बन गया कि भागवत गीता के रचनाकार कौन है, वेद व्यास। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष का साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता की मुख्य शिक्षा निकाय कर्म योग, कर्म करो फल की चिंता मत करो, बतलाया गया है। गीता में बताया गया, क्या बताया गया, कर्म करो फल की चिंता ना करो। लेकिन आप अभी वर्तमान में कलयुग में जी रहे हैं तो कर्म कीजिए और फल की चिंता जरूर कीजिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। भागवत धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ माना जाता है। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। आप लोग कमेंट कीजिए कि उपनिषद की संख्या कितनी है, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ाया है। परंतु इंडिका ग्रंथ के रचना में मेगास्थनीज का मानना है कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। उन्होंने इंडिका में लिखा है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज कुशन का यूनानी रूपांतरण है। यहाँ एक क्वेश्चन और है कि मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किए थे। तो ऐसे ऐसे पॉइंटों को आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है, तभी आपका नोट्स कंप्लीट बन पाएगा। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के संस्थापक के रूप में पुष्यमित्र शुंग का विवरण मिलता है। शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए। शुंग वंश के 9वें शासक के रूप में भागभद्र था। भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया था। हेलियोडोटस ने भागवत धर्म को अपना लिया। भगवान विष्णु के समान इन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा, जिसे बेसनगर कहा जाता है, एक स्तंभ का निर्माण किया जिसे गरुड़ लेख स्तंभ कहा जाता है। इस गरुड़ लेख स्तंभ पर हेलियोडोटस ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अंकित करवाया। यह स्तंभ लेख प्राचीन अभिलेख है जो हमें वैष्णव भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होता है। ये हेलियोडोटस शायद हेरोडोटस भी हो सकता है, लेकिन इसका कंफर्म मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो एक बार ज़रूर सर्च कर लीजिएगा इसको कि ये हेलियोडोटस है या हेरोडोटस है, क्योंकि हेरोडोटस जो है कि कहीं हमने पढ़ा है, तो कहाँ पढ़ा है वो आप भी जान रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएं। जो नहीं जानते वो पूछ भी सकते हैं, और कमेंट मस्ट है, कमेंट करते रहिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो चुपचाप पढ़िए। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इनके दरबार 9 विद्वान रहता था, चंद्रगुप्त है ना, इनके द्वितीय के दरबार में, जिसे नवरत्न कहा गया। इन्हीं नवरत्न में से एक कालिदास नामक विद्वान थे, जिसकी रचना क्या है, रघुवंशम में भगवान विष्णु को शेष या सोया या लेटे हुए चित्रण किया गया है। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के जुननलेख अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु की स्तुति से हुई है। अब इससे देखिए कितने क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे पहला कि चंद्रगुप्त द्वितीय में जो है कि 9 विद्वान रहते थे, इनको नवरत्न कहा जाता था, ठीक है। कालिदास नामक विद्वान थे जो मुख्य थे, उनकी रचना की थी रघुवंशम के, यानी रघुवंशम के लेखक कौन थे, कालिदास, ठीक है। इसमें भगवान विष्णु को सोया या लेटा हुआ बताया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास जो है वह गुप्त काल में हुआ है। तो ऐसे ऐसे पॉइंटों को नोट करते हुए जो है आपको नोट्स बनाने हैं। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में विष्णु भगवान के समान में किया गया है। गुप्त काल में विष्णु भगवान का सबसे लोकप्रिय अवतार 12 अवतार था। वैष्णव धर्म के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि अवतारवाद का सिद्धांत। भगवान विष्णु के 10 अवतार की जानकारी मिलती है। वीर पूजा, कालांतर में वैष्णव धर्म के कृष्ण के अतिरिक्त उनके वंश के 4 अन्य देवताओं की पूजा की जाने लगी, जिसे वीर पूजा कहा गया, तथा इन 5 देवताओं को पंचवीर कहा गया। ये पंचवीर निम्न हैं: वासुदेव देवकी पुत्र, संकीर्ण वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र, प्रद्युम्न यह कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र है, और अनिरुद्ध यह प्रद्युम्न के पुत्र हैं। इस चैप्टर को जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से तो पढ़ना जरूरी है ही है, साथ में जो है धार्मिक दृष्टि से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। 5वां है सांब, जो कि कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न पुत्र थे। तीसरा पढ़ेंगे चतुर्व्यूह। तो
भागवत धर्म में 5 वीरों की पूजा का विधान है। 5वें वीर जो है सांब है, यही सांब है ना। सांब को ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध हो जाने के कारण अलग कर दिया गया, जिस कारण वैष्णव धर्म में अब 4 वीरों की पूजा होती है, जिसे चतुर्व्यूह कहा जाता है। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को मानने वाले को अलवार कहा गया। यह क्वेश्चन है, सही, यहाँ भी एक क्वेश्चन हो गया कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को मानने वाले को अलवार कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों का विवरण देखने को मिलता है, जिनमें एक महिला समंत है। प्रमुख संप्रदाय, आचार्य और मत। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुज, और मत दिया था विशिष्टाद्वैत। ब्रह्मा संप्रदाय के आनंदी तीर्थ द्वैत जो है मत दिया गया। रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य शुद्धवाद्वैत जो है मत दिया गया। सनक संप्रदाय के निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत जो है इनका मत दिया गया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियाँ हैं, यह भी प्रश्न कभी पूछ सकता है। ठीक है, 12 अलवार संत जो है निम्नलिखित हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं शैव धर्म। तो शैव धर्म के बारे में आगे पढ़ेंगे कि जो शिव के उपासक हैं वह शैव कहलाए तथा इससे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक धर्म जो है शैव धर्म है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो से मिली मूर्ति जो एक पत्थर पर सन्यासी ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था, और इस सन्यासी की पहचान शिव से की गई। इससे जानकारी मिलती है कि शैव धर्म की उत्पत्ति हड़प्पा काल में भी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के शिव के 2 रूप की पूजा होती थी। ठीक है, ऊपर पढ़ा है हमने, अभी तक आपने ऊपर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसे आप ज़रूर पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपके हाथ में छोड़ दिया हूँ। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो टाटा बाय बाय। पहला जो है पूजा शिव और दूसरा है शिवलिंग की पूजा। तो लिंग पूजा की शुरुआत हड़प्पा काल से ही मानी जाती है। लिंग पूजा के विषय में जानकारी देने वाला ग्रंथ जो है मत्स्य पुराण है। भारत की दूसरी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता है। इसके बारे में भी ऊपर चर्चा किया है, पूरा इसका चैप्टर है ना। वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ, अर्णक, उपनिषद आते हैं। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में रुद्र को अंतरिक्ष का देवता बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में भगवान शिव की पहचान शिव से की गई है ना। अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए कई नामों का प्रयोग किया गया है। शिव, भव, महादेव, सर्प, पशुपति, भूपति। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती की चर्चा की गई है। इसकी जानकारी हमें तैत्तरीय अर्णक में देखने को मिलता है। भगवान शिव के प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी में ईस्वी में मद्रास के निकट रेनीगुट्टा में सिद्ध मुंडिलम लिंग के रूप में प्राप्त हुई। शैव धर्म के सिद्धांत। तो शैव धर्म के अनुसार सृष्टि अथवा जगत को 3 रत्न हैं। ठीक है, शिव जो कि यही करता है, शक्ति यह कारण है, बिंदु यह आपादान है। शिव स्वयंभू हैं, अतः इनका अवतार नहीं होता है। वायु पुराण का यह उल्लेख करता है कि शिव ने लकुलिस नामक ब्रह्मचारी के रूप में जन्म लिया। वामन पुराण हमें यह जानकारी देता है कि शैव धर्म के 4 संप्रदाय थे। पहला पाशुपति संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय में क्या था कि शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस हैं। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता था। इस संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। दूसरा है कपालिक संप्रदाय। कपालिकों के इष्ट देव भैरव थे, जो शंकर का अवतार माना गया। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक संस्थान है, जिसका प्रमाण भवभूति के मालती माधव नामक ग्रंथ से मिलती है। एक प्रश्न यह है कि भवभूति जो है मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। यह संप्रदाय अत्यंत भयंकर और आसुर प्रकृति का था। इसमें भैरव को सुरा और नरबली प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आगे है कालामुख। इस संप्रदाय के अनुयायी कपालिक वर्ग के थे, किंतु वे उनसे भी अतिवादी थे। शिव पुराण में इन्हें महावर्तधर कहा गया है। इस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में भोजन, जल तथा सुरापाल करते थे और शरीर में भस्म लगाते थे। चौथा है लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, शैव धर्म का विस्तार दक्षिण भारत में हुआ है। इस धर्म के उपासक दक्षिण भारत में लिंगायत या
जंगम कहे जाते थे। बसव पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु एवं उनके शिष्य संपादने लिंगायत का मुख्य धार्मिक केंद्र था। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार संतों ने किया। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। इनके श्लोकों के संग्रह को तिरुमूड़े कहा गया है। इसका संकलन नाम्बी अंडला नाम्बी ने किया है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। महाराष्ट्र के एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटवासी शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। यह मंदिर जो है बेसर शैली में निर्मित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। नोट्स कैसे बनाना है आपको हिंट्स मैंने दे दिया है। क्वेश्चन जैसे ही मिले उसको तुरंत नोट करते चलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी शेयर करना है या ना करना है। चोल शासक राजा राज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसे राज राजेश्वरी मंदिर या बृहदेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। नोट है कि पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर जो है पैगौड़ा शैली में निर्मित है। दूसरा है कुषाण शासकों का मृदा पर शिव एवं नदी दोनों का अंकन एक साथ करना। तो महाजनपदों के उदय के कारण एक बार पढ़ लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बनी। लोहे के बने खेती के नए औजार और उपकरणों की मदद से किसान आवश्यक से अधिक अनाज पैदा करने लगे। इसीलिए राजा अपने सैनिकों के लिए और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए इस अनाज को जमा करता था। इन भौतिक लाभों के कारण किसानों को अपनी ज़मीन से लगाव होना स्वाभाविक था। साथ ही वे अपने पड़ोस के क्षेत्रों में भी जमीन हड़प कर फैलने लगे। लोग जन प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अपने इस जनपद या स्वयंबद्ध भूभाग के प्रति हो गई। ठीक है, महाजनपदों के उदय का कारण यही था, जिसमें जो है कि सूरसेतार, मथुरा, वत्स, पंचाल, कौशल, मल, कौशाम्बी, यह सभी जो है कि आपके जनपद थे। तो आगे जनपदों का उदय कैसे हुआ, ठीक है, क्या क्या है, कौन से जनपद की राजधानी क्या है, उसका कारण क्या है, मगध राजवंश क्या है, तो इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।